हेलो दोस्तों, आज हम लोग लैपटॉप के 1.8 वोल्ट का सेक्शन के बारे में जानेंगे और ये वोल्ट हमारा लैपटॉप में किस तरीके से काम करता है। तो हमारा पास में एक डायग्राम है जो हम पहले इसको रफ बनाए हुए हैं, इसके बाद हम लोग स्कीमेटिक में जानेंगे। तो ये जो 1.8 वोल्ट का जो सेक्शन होता है, इसका जो आउटपुट कॉइल होता है वहाँ से जो वोल्टेज 1.8 निकलता है जो हमारा CPU के लिए जाता है। तो इसमें जो हमारा बोर्ड में इसका जो IC होता है वो 8 पिन के होती है। उसके बाद इसकी इनपुट, इनेबल और आउटपुट और इसका फीडबैक के बारे में जानेंगे। तो पहला इसका इनपुट है वो 5 वोल्टेज ऑलवेज जो स्टेप डाउन कॉइल से आता है। दूसरा 3.3 वोल्टेज वो भी हमारा स्टेप डाउन के कॉइल से आती है। उसके बाद तीसरा जो इनेबल सिग्नल होता है वो हमारा किसी में स्टेप डाउन के PC बोर्ड से निकलता है, तो किसी में हमारा IO/IC के आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ SPOK और SLP सच। SPOK अगर आता है तो हमारा स्टेप डाउन के PC बोर्ड से निकलेगा और SLP सच आता है तो हमारा IO/IC से आएगा। जब ये दोनों सिग्नल आता है तब ये हमारा आउटपुट कॉइल जो 2 पिन आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ से ये वोल्टेज आउट होता है। उसके बाद जो हमारा IC होता है, IC को एक फीडबैक सिग्नल देता है कि आउटपुट कॉइल में वोल्टेज गया है कि नहीं गया है। अगर यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर भी अगर वोल्टेज डिवाइडर भी खराब होता है तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट कॉइल में वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर ये सेक्शन में अगर खराबी होता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हमारा पहला डेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसके बाद दूसरा नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, तीसरा रीस्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी हम लोग करते हैं क्या, इस सेक्शन को छोड़कर हम लोग देखने लगते हैं लेकिन हम लोग से बोर्ड रिपेयर नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जो स्कीमेटिक है इस बोर्ड का, जो डेल का i5 6 जनरेशन का बोर्ड है, इसका जो नंबर है 525070 है। तो हम लोग स्कीमेटिक में इसके देखते हैं, इसका स्कीमेटिक में किस हिसाब से किया गया है। तो हम लोग को वो स्कीमेटिक डायग्राम में देखे थे जो एक रजिस्टर में था, अब हम लोग ये स्कीमेटिक में देख रहे हैं कि ये सेक्शन किस हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्टेज ऑलवेज जो कॉइल है यहाँ पर जो 3.3 का ऑलवेज जो कॉइल है ये हमारे एक जंपर के माध्यम से होते हुए डायरेक्टली ये IC के 4 नंबर पिन में इन कर रहा है। तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे कंपनी जंपर भी दे सकता है या फिर हमारा एक असेंबली कॉइल भी डाल सकता है या फिर डायरेक्टली इनपुट कर देता है। दूसरा जो हमारा इनेबल का जो सिग्नल होता है ये इस IC में 1 नंबर पिन है, वो डायरेक्टली हमारा यहाँ से जो हम आपको बताए थे, यहाँ से हमारा IC का इनेबल पिन का नाम भी देख लीजिए। इसका जो IC का इनेबल पिन आ रहा है वो SIO SLP सच से आ रहा है, जो हमारा IO से होते हुए आ रहा है। ये डायरेक्टली यहाँ पे एक कनेक्टिविटी करके डायरेक्टली इस IC के 1 नंबर पिन पे देता है। जैसे कि इस IC में इनेबल सिग्नल आता है डायरेक्टली ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज हमारा कॉइल के में चला जाता है। यहाँ पे जब इस कॉइल में आउटपुट वोल्टेज जाने के बाद इस कॉइल में हमारा जब इनेबल आएगा तब ये कॉइल से क्या होगा, 1.8 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा। जब इस कॉइल में 1.8 वोल्टेज आ जाता है यहाँ पे इस सिरे पे, तब यहाँ IC एक फीडबैक सिग्नल पास करता है जो R1 और R2 के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर इन दोनों रजिस्टर भी ख़राब होता है तो इस कॉइल में हमें आउटपुट में 1.8 वोल्टेज नहीं होता है। अगर 1.8 वोल्टेज नहीं आता तो हमें पहले ये R1 और R2 रजिस्टर को देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर ये IC अगर ख़राब भी होता है तो उस कंडीशन में हमारा बोर्ड मैक्सिमम डेड कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें चेकिंग करने के लिए पहले आपको इनपुट देखना पड़ेगा, दूसरा जो इनपुट का सप्लाई इसको देखना पड़ेगा, दूसरा जो इनेबल है इनेबल इसको मिल रहा है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा, तीसरा ये आउटपुट कर रहा है कि नहीं। इसका जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली हमारा PCH या फिर SOC जो हमारा बोर्ड में IC लगा होता है वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद ये हमारा जो एक लास्ट पिन बचा हुआ है PC बोर्ड। तो कभी कभी होता है कि किसी 1.8 का सेक्शन में जो PC बोर्ड होता है वो डायरेक्टली हमारा IO के लिए चले जाता है और दूसरा किसी में जो PC बोर्ड होता है उसमें नहीं होता है। जैसे कि इस बोर्ड में PC बोर्ड इसमें नॉट कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हमारा ये 1.8 का सेक्शन काम करता है। धन्यवाद।